नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पलवल के ग्राम मंडगोला में, जहां जो सरकार ने फैसला लिया है फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक स्कूलों को खोल दिया गया है। तो आज हम स्कूल प्रबंधक जो है उनसे बात करेंगे, बच्चों की राय लेंगे कि सरकार का ये फैसला कितना सही है। क्या नाम है बेटे आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा, सरकार ने अभी फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक स्कूलों को खोल दिया गया है, तो सरकार ने सही किया है? बेटा, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? यस सर। कुछ प्रॉब्लम आई आपको? सर, घर से पढ़ने में तो दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कत होती है बेटा? नेटवर्क इशू रहता है और ज़्यादातर जो सामने से समझ में आता है वो ऑनलाइन समझ में जाता है। तो बेटा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते? नहीं होते तो है, पर इतना नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन आपका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जी बेटा, ऑनलाइन क्लासेस आपने ली, अभी ऑफलाइन आ रहे हो, कौन सा मोड ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? ऑफलाइन मोड। क्यों बेटा? क्योंकि सर जो सामने से बात होती है वो पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पाती। मतलब जो टीचर सामने से समझाते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपके मुताबिक ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है? नहीं, अच्छी तो दोनों है, पर ज़्यादा मतलब जैसे ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी है। जी बेटे, क्या नाम है आपका? पायल। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सेकेंडरी सेक्शन स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। बेटा, सरकार ने अभी जो है फर्स्ट क्लास से लेकर और 9th क्लास तक स्कूलों को खोल दिया है, क्या कहना है आपका? सरकार ने सही किया है? यस सर, सही किया है। ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? यस सर। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? नेटवर्क इशू आता है, नेटवर्क इशू होता है। जी। टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती, डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते ढंग से। अच्छा बेटा, तो बेटा जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल की तरफ से आपको क्या प्रोटेक्शन दी जा रही है इसको लेके? रेगुलर मास्क लगाना जी, बार हाथों को सैनिटाइजर से धोना जी, 2 गज की दूरी रखना। जी बेटा। क्लासों में एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है। आप रोजाना डिस्टेंस से बैठते हो? यस सर। मास्क प्रॉपर लगा के आते हो? यस सर। वेरी गुड बेटा। क्या बोला है सर, आपको क्या लगता है सरकार ने सही किया है? स्कूलों को खोल दिया है, खोल देना चाहिए स्कूलों को? यस सर। क्या नाम है बेटे आपका? अनुष्का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। कौन स्कूल का क्या नाम है आपका? BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बेटा, सरकार ने जो ये फैसला लिया है स्कूलों को खोलने का, क्या ये सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। 2 साल से बच्चे वो घर पे बैठे हैं, जी, उनकी पढ़ाई का इतना लॉस हुआ है, तो अब स्कूल खुले हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? यस सर। क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी? यस सर, प्रॉब्लम एक तो नेटवर्क इशू होता है और अच्छा। डाउट्स भी इतने अच्छे क्लियर नहीं होते, और जो पढ़ाई टीचर क्लास में करवाता है, ब्लैक बोर्ड पे समझा के करवाता है, वो अच्छी होती है। इसमें बच्चे मतलब अपनी वीडियो ऑफ नहीं करते, कभी कुछ करते हैं, तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कुछ। तो बेटा, कौन सा मोड ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? ऑफलाइन इज़ बेटर। ऑफलाइन इज़ बेटर। तो बेटा, जैसा कि आपने देखा, ऑफलाइन क्लासेस बच्चे चाहते हैं स्कूलों को खोल दिया जाए, ऑफलाइन क्लास ही सबसे अच्छी एक मोड बता रहे हैं बच्चे। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? यस सर। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? यस सर। क्या प्रॉब्लम आई? सही तो नेटवर्क इशू था, जी बेटा। डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, जी बेटा। और कोई ऑनलाइन क्लास में आता नहीं था, कोई बंक कर देता, जी, और कहीं वीडियो ऑफ रखते थे सब बच्चे, जी बेटा। किसी की तो आवाज़ नहीं आती थी, आधा पीरियड तो यूँ ही निकल जाता था। जी बेटा। ये था। तो बेटा, ऑफलाइन क्लासेस अभी आप ले रहे हो, आप भी ब्रेक के बाद आए हो, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहे हो? टीचर प्रेशर कर रहे हैं आपके ऊपर? मैं प्रेशर नहीं कर रहा था, सही से कोऑपरेट कर रहे हैं? ऐसे कोऑपरेट है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटे आपका? काजल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11। स्कूल का क्या नाम है आपका? BVN हाई स्कूल। बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? यस सर। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? हाँ, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जैसे नेटवर्क इशू हो जाता है, जी, अपना भी पर्सनल फ़ोन नहीं होता, किसी का फ़ोन आ जाता बीच में, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटा, अभी आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपका सिलेबस कैसे चल रहा है? टीचर कैसे मेंटेन करा रहे हैं उसको? टीचर्स ने बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, लगभग सारा सिलेबस हो ही गया है। जी बेटा। और हम पे भी कोई प्रेशर नहीं हुआ, अच्छे से सारा हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो, सरकार ने अब स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया है, क्या आप इस फैसले से सहमत हो? हाँ बिल्कुल। कोविड टाइम चल रहा है, तो आप क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो?
जैसे कि मास्क लगाना डेली जी बेटा। और डिस्टेंस से बैठते हैं और सैनिटाइजर करते हैं हाथों को बार हैंड सैनिटाइज करते हो। क्या नाम है बेटे आपका? पूजा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th स्कूल का क्या नाम है आपका? बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बेटा जैसा कि सरकार ने अभी स्कूलों को खोल दिया है फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक, तो क्या सरकार ने सही किया है? हाँ बिल्कुल सही किया है। स्कूलों को खोल देना चाहिए। हाँ बेटा आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, हाँ ली थी। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे नेटवर्क इशू है या फिर और सर घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता हमें जो कि एक स्कूल में मिल पाता है। और फिर डाउट्स भी ज़्यादातर क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि स्कूल में तो टीचर बिल्कुल सामने होता है और घर पे भी कुछ काम घर पे वाले भी कुछ थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, फिर स्कूल में आके मतलब इन्वायरमेंट मिल जाता है। एक डिस्टरबेंस जो रहती है घर पे वो आपको यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ हाँ। आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। हाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती यहाँ पे। तो बेटा जैसा कि अभी देख रहे हैं, अब कोविड का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जारी हैं, तो क्या क्या आप प्रोटेक्शन ले रहे हो? ज़्यादातर जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें, डिस्टेंस मेंटेन करनी जी चाहिए बेटा। और मास्क लगा के रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना चाहिए और ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। जी बेटा। और ज़्यादातर हमें डिस्टेंस मेंटेन ज़्यादा करनी चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क कंपलसरी आप Compulsory, लगा हाँ, रहे हो, हाँ। ठीक है बेटा। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थोड़ा तेज। 11th क्लास में पढ़ते हो। तो सरकार ने बेटा जो स्कूलों को खोल दिया है, क्या सही किया सरकार ने? बिल्कुल सही किया है। इससे बच्चे हैं उनका मतलब की पढ़ाई 11th क्लास में पढ़ते हो। तो सरकार ने बेटा जो स्कूलों को खोल दिया है, क्या सही किया सरकार ने? बिल्कुल सही किया है। इससे बच्चे हैं उनका मतलब की पढ़ाई पर फर्क पड़ता है। पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने, कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? बहुत प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? जैसे कि कोई नेटवर्क इशू है, जी घर पे कोई नहीं कोई डिस्टर्ब कर ही देता है बीच में। जी। तो नेटवर्क इशू रहता है और घर पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी। अभी ऑफलाइन मोड पे आपकी क्लासेस चल रही है, आप रेगुलर आ रहे हो? रेगुलर टीचर कैसा कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। आपका सिलेबस ठीक करा रहे हैं? सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही गया है। क्या नाम है बेटे आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11 स्कूल का क्या नाम है? तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने, कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? अच्छा बेटा। पढ़ाई अच्छे से मिल पाती थी, जैसे कि स्कूल में मिल पाती और नेटवर्क की सुविधा तरीके की। तो बेटा जैसा कि अभी ऑफलाइन मोड से आपका स्कूल रेगुलर चालू है, ठीक है बेटा, तो आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो कोविड की? किस तरह से गैदरिंग कर रहे हो या डिस्टेंस से बैठते हो, क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है और ढंग से यहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है जी बेटा। और ढंग से मास्क लगाते हैं सब बच्चे और दूर है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा बिहेवियर है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम अंकित है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी बेटा, सरकार ने फैसला लिया है, स्कूलों को खोल दिया गया है पूरी तरह से, क्या सही किया है सरकार ने? ऐसा बहुत अच्छा किया है, जिससे मतलब बच्चों को जो एजुकेशनल स्टडी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी बेटा। और जब बच्चे घर पर रहते हैं तो बच्चे मतलब इतना अपने एजुकेशन अपनी स्टडी पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका टीचर्स मतलब उनको उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और उनको पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। जब बच्चे घर पर रहते हैं तो मतलब वो इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते जितना स्कूल में दे पाते हैं, जितना स्कूल में दे पाते हैं। अब बेटा जैसे कि अभी ब्रेक के बाद आ रहे हो, तो आप किस तरह से अपना सिलेबस मेंटेन कर रहे हो? जैसे हमारे टीचर हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं सिलेबस को कराने में, और जी। मोस्टली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस सरकार के इस फैसले से सहमत हो कि स्कूलों को खोल दिया जाए? इससे हम इस चीज़ से मतलब सहमत हैं कि सरकार स्कूल खोलती हैं और इससे बच्चों की स्टडी का मतलब अच्छे ध्यान देंगे। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो मतलब रूल्स होते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, उसको नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर पे इस चीज़ का असर पड़ता है, स्कूलों को बार बार बंद ना किया जाए। यस सर, मतलब इससे बच्चों के पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है।
क्योंकि जब बच्चे तो उनको स्कूल में आते हैं तो टीचर उनको कुछ टीचर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बताते हैं, और जो हमारे काम के प्रेजेंट में उनको अच्छी चीज़ बताते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रघुवीर अग्रवाल BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनकोला के प्रिंसिपल पद का दायित्व संभाल रहा हूँ। अभी मैं सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के विद्यालय में अपना समय दे पा रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी के रूप में जो कोविड-19 आया, इसने समस्त मानव सभ्यता को झकझोर के रख दिया है। वास्तव में ये केवल भारत की समस्या नहीं है बल्कि वैश्विक समस्या है। फिर भी भारत की सरकार ने इसको बड़ी ही बखूबी से इसका सामना किया है और जैसे भी प्रयास करके समाज को काफ़ी सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास किया गया है। जो प्राइवेट स्कूलों का मामला है या सरकारी स्कूलों का मामला है, बच्चों के शैक्षणिक विकास का मामला है, इसमें वास्तव में बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ है। कोविड-19 के कारण 2 वर्ष से बच्चे पढ़ नहीं पाए, बच्चों को काफ़ी मानसिक त्रास झेलना पड़ा है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए शहरों में तो वास्तव में फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, किंतु ग्रामीण परिवेश के या ग्रामीण अंचल में नेटवर्क की असुविधा होने के कारण और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने के कारण सभी लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए, जिससे बच्चों के विकास में काफ़ी बाधाएं आई हैं। बच्चे धीरे धीरे अब लाइन पर आ रहे हैं। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि अब बच्चों के विकास, शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखा जाए कि आगे से कोविड-19 के कारण इस प्रकार से लंबे ब्रेक ना दिए जाएं, जिससे बच्चे रहे से खराब ना हो। देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए, आज सरकार ने ये महसूस कर लिया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका ऑफलाइन मोड में आना जो बहुत आवश्यक है और इसलिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं। सर देखा गया है जैसे कि बच्चों, अभिभावक और स्कूल के बीच में एक गैप सा बनता जा रहा है फीस को लेके। सर इसके बारे में क्या कहेंगे, कब ये गैप दूर होगा? ये गैप आने वाले समय में दूर हो जाएगा। वास्तव में इसमें अभिभावकों का भी मात्र दोष नहीं है, क्यों जिनके बच्चे वास्तव में नहीं पढ़े, विद्यालय में नहीं गए, उनको फीस देने में संकोचन होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं। उनको स्टाफ को वेतन देना है, कोर्ट के आदेश हो गए, स्टाफ को वेतन देना अनिवार्य है, तो उस वेतन को कहाँ से लें? सरकार की तो कोई मदद होती नहीं है, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि पेरेंट्स भी कुछ दे पाएँ। आर्थिक नुकसान तो स्कूलों का वास्तव में हुआ ही है। कोविड के कारण स्कूल वास्तव में ही आर्थिक बोझ के दब गए हैं। इससे समाज में एक व्यवस्था भंग हुई है। आर्थिक विकास विद्यालयों का बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है, किंतु भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में समय अच्छा आएगा और अच्छे की हमें आशावादी हैं, हम आशा रखनी चाहिए और सब कुछ फीस का समस्या भी हल हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन और, शिक्षा के स्तर को किस तरह उठाया जा सकता है? सर शैक्षणिक स्तर को उठाने के लिए सर्वप्रथम तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो शैक्षणिक दृष्टि से जो अध्यापकगण हैं वो अभी भी आदर्श शिक्षा प्रणाली नहीं अपना रहे हैं। उनको मानसिक रूप से भय होता है कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करें तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए, ताकि हम बच्चे को सुधारात्मक क्रिया करने के लिए थोड़ा बहुत दंड दे सकें। किंतु दंड का प्रावधान सरकार की व्यवस्था में बिल्कुल नहीं है, शिक्षा नीति में बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण अध्यापक अपनी कौशल होते हुए भी, अपना प्रशिक्षण होते हुए भी बच्चों को अपना सब कुछ सबसे बढ़िया नहीं दे पाता है। आदर्श शिक्षा प्रणाली पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। जो शिक्षण हमारा स्टाफ होता है वो प्रशिक्षित होना चाहिए। अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड स्टाफ से
बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, बल्कि वो उल्टा उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। तीसरे, हमें बच्चे के कौशल विकास को निखारना चाहिए। हमें विद्यार्थी का ये विचार करना चाहिए कि विद्यार्थी किस कौशल में निपुण है, और जिस कौशल में वो निपुण है उसी कौशल को हमें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे प्रशिक्षण स्टाफ को उसमें पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को अधिकतम बड़े से बड़ा जितना भी सहयोग शिक्षक कर सकता है उतना शिक्षक को करना चाहिए। मैं तो यही सुझाव शिक्षा के लिए दूंगा। सर, देखा जा रहा है कि लगातार बच्चों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, उसका सर क्या वजह है? शिक्षक, अभिभावक या समाज? ये शिक्षा के स्तंभों में ये तीनों ही आवश्यक बिंदु आपने बता दिए हैं। शिक्षा के स्तर में जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसमें तीनों ही घटक इसके वास्तव में दोषी हैं, क्योंकि अभिभावक वो बच्चों को वास्तव में ये नहीं सोच रहा है कि बच्चा विद्यालय में जा रहा है, बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें बच्चे को नैतिक उत्थान करने के लिए प्रातःकाल उठाना चाहिए। आते ही बच्चे का चिंता करनी चाहिए, बच्चा घर से बाहर कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कौन उसको बिगाड़ रहा है, कौन उसके साथ घूम रहा है। मेरा बच्चा ब्याह शादियों में जा रहा है तो क्या कर रहा है, बाकी जगह जा रहा है तो यार दोस्त किस प्रकार के हैं, मित्र मंडल कैसा है, उस सब का विचार माँ बाप का दायित्व बनता है और माँ बाप को करना चाहिए, जिससे माँ बाप परे होता जा रहा है। दूसरे, अध्यापक को भी वास्तव में अध्यापक जो गुरु होता है वो विद्यार्थी के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने में गुरु की बड़ी अहम भूमिका होती है। गुरु को अंदर तक बच्चे को पूर्ण और गुणात्मक बनाना चाहिए, उसके कौशल को विकास करना चाहिए। किंतु कई बार देखा गया है कि अध्यापक भी अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पाते।